गाइज वेलकम बैक। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत होंगे, ढिढे बढ़िया एकदम ताज़ा होंगे। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं जी महाभारत एपिसोड 8 पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? सेना जो गंगार की अश्वचालकों के साथ दुर्ग द्वार के आगे सज रहो। ये सेनापति लगते हैं। अग्नि बाणों के साथ बाणावालियों को दुर्ग द्वार के ऊपर रखो। पदाचारी सेना दुर्ग के भीतर सज रहेगी और अश्वदल दुर्ग के बाहर पर्वत के पीछे। दुर्ग का द्वार बंद कर दो। चुप करो, ये तोड़ना कोई इतना मुश्किल नहीं है उनके लिए। क्या समाचार है मदन? विशाल सेना है सेनापति जी। ओहो, सिंधु के प्रवाह की भांति धंस रही है। पदाचारी, अश्वदल, रथ आदि अनगिनत है। उनके चलने से इतनी दूर उठती है कि आकाश भर जाता है। सैनिकों के लिए जल है, भोजन का भी प्रबंध है महाराज। लंबे आक्रमण हेतु निकली है सेना। किसकी सेना है सैनिक? राष्ट्रध्वज तो नहीं देख पाए महाराज, किंतु सबसे आगे चल रहे रथ को देखा महाराज। श्वेत अश्व वाला रथ, जैसे स्वयं सूर्य नारायण का रथ हो। रथ पर से ध्वज भी है महाराज, और ध्वज पर स्वर्ण से चित्रित है वटवृक्ष। वो महापुरुष स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी है महाराज। देह पर सजत कवच है, भुजाएं जैसे लोह के स्तंभ, आंखें जैसे अग्नि की दो लपटें, और उनके माथे पर भगवान चंद्र का चिन्ह अंकित है। यह योद्धा अन्य कोई नहीं महाराज, कौरवों में श्रेष्ठ महाराज शांतनु और महामाता गंगा के पुत्र भीष्म। माता, ये क्या हो रहा है माता? क्या तुमने सुना नहीं? हस्तिनापुर ने आक्रमण कर दिया है। अब क्या होगा माता? गांधार की सेना हस्तिनापुर के सामने टिक भी नहीं सकती। रक्त की धाराएं बहेंगी। 2-5 दिनों में गांधार के दुर्ग ध्वस्त हो जाएंगे। पराजय से पूर्व पराजय मान लेना अयोग्य है आर्षी। मुझे क्षमा करिएगा राजमाता, किंतु कई वर्षों से गांधार ने युद्ध नहीं देखा, इसलिए आप नहीं जानते। पराजित नगरों को उद्ध्वस्त करना, आवासों को जलाना, निर्दोष परिजनों का घात करना और स्त्रियों की मर्यादा का उल्लंघन करना, ये सब तो युद्ध में सामान्य है गांधारी। अब क्या होगा भाभी? युद्ध के दौरान जो सारी स्त्रियां करती हैं, यहीं बैठकर अंतकाल की प्रतीक्षा करना, और फिर अच्छा वो राजकुमारी यही है, मैं समझ रहा था वो तुर्बत में है कोई। ये गंधार ही है। भाभी, शस्त्र उठाइए। मैं पिताश्री के साथ युद्ध में सम्मिलित होने जा रही हूँ। गांधारी, हाँ माता। ये युद्ध मुझे उतना ही भयभीत कर रहा है जितना अंधकार भयभीत करता है। और भाभी, गुरुदेव ने कहा था कि भय से छूटने का एक ही मार्ग है, उस भय को आलिंगन देना। यदि मृत्यु निश्चित है तो रणभूमि में ही मरूंगी मैं। कृष्णा जी, वाह। अब एक मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा।
कभी संपत्ति के नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से छूट जाने का भय। इसीलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। क्या कभी विचार किया है, जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है, क्या वहीं से वास्तव में दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं। और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं, केवल कल्पना मात्र ही है, इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? अवश्य विचार कीजिएगा। क्या आ गया है महाराज? आक्रमण के उत्तर में पताका फहराने का समय आ गया है महाराज। शरणागत की श्वेत पताका या युद्ध की रक्त पताका? अपमान या मृत्यु, ये दोनों रंग इतने काले कभी नहीं दिखाई दिए मुझे शताश्व। किंतु महाराज, हमें कोई एक पताका तो फहरानी ही होगी। सेना रुक गई है महाराज। रुक गई? मुझे लगता है आश्चर्य है, इन्होंने तो मैत्री की पीली पताका फहराई है महाराज। द्वार खोल दो। यदि संवाद ही करना था तो सेना को साथ लाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे समक्ष अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करने आए होंगे। और क्यों? गांधार ने हस्तिनापुर का अपमान करने योग्य कोई कार्य नहीं किया। हस्तिनापुर का सिंहासन इतने समय से रिक्त पड़ा है। महाराज विचित्र वीर्य की मृत्यु के पश्चात वहां गत 25 वर्षों से कोई राजा नहीं। फिर भी हमने उन पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया। तो उनके किसी शत्रु से संधि नहीं की। फिर मित्र के सामने शक्ति प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है? मित्र के सामने शक्ति का प्रदर्शन तभी किया जाता है महाराज, जब मित्र से कुछ मांगना हो। भीष्म जैसे महारथी हमसे क्या मांग सकते हैं? ये तो आएगा तो पता चलेगा ना। अभी तो हमें भी नहीं पता। जहाँ तो भीष्म जी को पता चलेगा कि वो कन्या यही है, उससे मुझे प्यार है, मृत्यु का। ये भी हो सकता है। श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजा के हाथ देवताओं के सामने जुड़े हैं। मित्र राजा को आलिंगन दे और शत्रु को दंड दे, उसी में उनकी शोभा है महाराज सुबल। आपका प्रताप देवताओं से कम नहीं है गंगापुत्र। पर मैं राजा नहीं, केवल हस्तिनापुर का राज सेवक हूं। मेरी श्रेणी आपसे ऊपर नहीं हो सकती महाराज। राजा न होते हुए भी आपका सामर्थ्य किसी सम्राट से भी अधिक है गंगापुत्र। सामर्थ्य का प्रश्न तो आक्रमण के समय होता है, और मैं तो यहाँ अपने मित्र के घर आया हूं, मित्रता और गहरी करने।
और आप जैसे मित्र का आतिथ्य और सत्कार करना गांधार का सौभाग्य है गंगापुत्र। गंगापुत्र भीष्म के, गंगापुत्र भीष्म के, गंगापुत्र भीष्म के, गंगापुत्र भीष्म के, गंगापुत्र भीष्म के। भाभी, भाभी भीष्म तो मैत्री करने पधारे। मैंने सुना है कुमारी, गंधार के सर से एक विपदा टल गई। मैंने बोला था शुरुआत में। कि क्या मान्यता है भाभी? मृत्यु का वजह भी यही बनती है। युद्ध के आशय को छुपाने हेतु मैत्री का ढोंग तो नहीं कर रहे होंगे ना? क्या वो नहीं, ढोंग नहीं रचा रहे हैं राजकुमारी जी, ये आप ना भूलें। ढोंग नहीं वो रचा रहे, वो दिल से बहुत अच्छे हैं। दिल से बहुत अच्छे हैं। मैं तो प्रसन्न हुआ देख के कि कैसे वो सेना के साथ आवे वो दोस्ती करने के लिए, मित्र के लिए। तो भाई सेना को कैसे लगा? पीछे छोड़कर अकेला आया भाई। तो मैं कहता हूँ यार, इतनी सेना को लाने की क्या जरूरत? शायद वो किसी और अकेले भी आते तो, शायद वो किसी और युद्ध से आ रहे हो, शायद इनसे वो लेकर सैनिक लेकर जा रहे हो। हाँ, वो तो हमें पता बाद में चलेगा ना। खैर जी देखें, अभी वो जो राजकुमारी हैं जिनसे इनकी मृत्यु होने वाली है, पर बहुत से लोगों ने बताया था, भगवान शिव ने भी और उन्होंने अम्बा ने भी बताया था कि मैं इतने साल बाद आऊँगी। तो ये वही हैं, ये वही कन्या हैं, वही राजकुमारी हैं। लेकिन इसके साथ प्रेम होगा भीष्म को या डायरेक्टली? मुझे तो लगता है भाई प्रेम होगा। प्रेम होगा, प्रेम होगा। प्रेम के बाद ही जब वो एक स्टेज ऐसी आएगी, या तो मृत्यु दंड या तो विवाह करना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो प्रेम ही होगा यार। आपको क्या लगता है? प्रेम हमारा तो 100% प्रेम होगा इस कन्या से भीष्म जी को। बाकी ये है कि देखते हैं आगे क्या होता है। सो दिस इज द एंड वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।